नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान का आगमन आज खगड़िया में एक निजी शादी कार्यक्रम में हुआ था। उसके बाद वहां से वे अपने पैतृक आवास अलौली स्थित सहरबन्नी गांव गए, जहां वे अपने माता से मिले और उनका हाल समाचार जाने। उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा भाजपा के कार्यों का भी काफी निंदा किया। वर्तमान के कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा किया, जिसमें अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा के साथ साथ परशुराम जयंती में जो है फरसा का उठाना और तेजस्वी यादव के द्वारा जो ब्राह्मण एकता किया गया, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे बात रखी। उन्होंने भाजपा के गठबंधन को लेकर के भी अपनी बात को रखी। स्वर्गीय पासवान के कार्य को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज भले ही देश के कई बड़े राजनीतिक दल हो, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, सभी अंबेडकर के नाम को भुनाना चाहता है, लेकिन 1989 से पहले संसद में जो है डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा तक नहीं लगा था, जिसे श्रम एवं कल्याण मंत्री रहते हुए श्री पासवान जी ने संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा लगाने का काम किया तथा उन्हें भारत रत्न दिलवाने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि जो है मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन और डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर छुट्टी दिलाने का काम भी श्री रामविलास पासवान ही ने किया था। यह भी कहा कि कालांतर में जबकि वह अपने जीवन के अंतिम दौर में थे, उस समय भी जब लॉकडाउन में मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी, उस समय प्रधानमंत्री अन्न योजना बना करके गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था मुहैया करवाई तथा आरक्षण के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जो है सदन में जो है भाजपा को एकमात्र लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी जो थी, उन्होंने भाजपा से यह कहा कि जो अगर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में अगर संशोधन होता है, वह भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा नव बौद्धों को आरक्षण दिलाने का काम भी श्री पासवान ही किए थे। जब जातिगत जनगणना को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का जो है मैं समर्थन करता हूं, वह जल्द से जल्द लागू होनी चाहिए। नीतीश सरकार सिर्फ बातें करती है इस पे, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका यह कहना हुआ कि नीतीश सरकार जातिगत जनगणना पर अब काम करे, बिहार राज्य के मांग को लेकर के अब काम करे, उन्हें के वैकल्पिक गठबंधन जोड़ने के लिए और वर्तमान गठबंधन तोड़ने के लिए वे वैकल्पिक रास्ता खोज रहे हैं, जिसके लिए वह जातिगत जनगणना और जो है बिहार राज्य को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का मांग दोबारा से करने लगे। हालांकि वह चाहते तो 15 और 17, 19 में भी सवाल उठा सकते थे इस बात को, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया, बल्कि वह 22 में आकर के इसलिए मांग कर रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में एक नए गठबंधन के साथ वह जा पाए। उन्होंने विश्वरैया भवन में आग लगने पर कहा कि वहां जो है कई भ्रष्टाचार के सबूतों के फाइल को मिटाने का काम किया गया है और दलितों मिटाने का काम किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उनसे यह पूछा गया कि रामविलास पासवान को दलित सेंटिमेंट अपना मसीहा के रूप में मानते थे, दलितों का जो बिहार के दलितों की जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं पासवान को अपना मसीहा मानती है। तो उन्होंने इस सवाल पे कहा कि जो है मैं जो हूँ अब इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं सब धर्म को लेकर के चलना चाहता हूं। जिसके कारण उनसे जब पूछा गया कि श्री पासवान जो जब दलितों के मसीहा थे तो आप उनके उत्तराधिकारी बनकर के आए और आप जो है परशुराम जयंती पर फरसा लेकर के अपना जो है बिहार को संदेश देना चाहे, तो उन्होंने इस पर कहा मैं युवा हूं, मैं जाति धर्म सर्वधर्म की सम्मान करता हूं, मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए मैंने फरसा का सिंबल दिया था या फरसा लगा करके बिहार में सवर्ण को पार्टी से जोड़ने का काम करती है। उन्होंने आगे कहा कि सवर्ण के जो गरीब लोग हैं, सवर्ण में भी जो गरीब हैं, उसको आरक्षण दिलाने के लिए हम श्री
पासवान जी ही अर्थात स्वर्गीय पासवान जी ही काम किए, चूंकि उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के संविधान में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात लिखी गई है। साथ ही साथ उनसे जब कहा गया कि अगर आप जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं तो बिहार में जो है रामधुनी यज्ञ में दलितों को जाति के नाम पर ही अलग रखा गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की लापरवाही है, यह नीतीश सरकार की लापरवाही है। हालांकि आगे उन्होंने यह कहा कि उन्होंने जब तेजस्वी यादव के बातों को कहा गया कि इसी तरह गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव कहा जाता है और तेजस्वी भी अपने पिता के कार्यों के लिए माफी मांगे, तो ऐसा कोई आप तो उस पर इन्होंने एकदम से मना कर दिया। वहीं आगे उन्होंने बताया कि गठबंधन को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया आगामी चुनाव में क्या लोजपा रामविलास किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या अकेला ही चुनाव लड़ेगी, तो इस पर उन्होंने कहा वर्तमान में अभी अकेला हूं, लेकिन आगे 100% यह तय है कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। देश के वर्तमान मुद्दों पर जब मीडिया कर्मी ने उनसे यह सवाल किया कि वर्तमान में नेशनल लेवल पे जो है अभी चल रहा है अजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर के, इस पर वह अपनी क्या राय रखना चाहते हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि यह जो है डिवाइड एंड रूल भाजपा सरकार कर रही है, यह देश के बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी से मुद्दा भटका करके, गिरते हुए रुपयों के मूल्य से मुद्दा भटका करके हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर जैसे मुद्दा पर वह लगातार बात करते हैं ताकि देश जो है अलग अपने सही मुद्दों पर ध्यान नहीं जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि वह भाजपा के भी अगर कहें तो वह अपनी विचारधारा से अलग मान रहे हैं। और हनुमान वाली बात पर उन्होंने फिर यह कहा कि जो है हनुमान की बात और गठबंधन की बात दोनों अलग है। तो इस पर उन्होंने कोई अपनी राय नहीं रखी कि आने वाले दिन में वह भाजपा के साथ गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे।